समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्ति पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूँ। तो निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कथा में कमेंट अवश्य करें। कोई प्रश्न पूछना हो प्रश्न भी आप पूछ सकते हो, अवश्य समय आने पर उत्तर मिलेगा। और कथा को शेयर अवश्य करें। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था, गोस्वामी जी कहते हैं ये राम कथा रूपी सरोवर है और इस सरोवर में जो लोग स्नान करने जाते हैं तो वहां पर कुछ विघ्न आती है। किसी को नींद आने लगती है, किसी को जड़ता आ जाती, मूर्खता, वह मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगता। किसी को नदी कुतर्क भयंकर नाना कुतर्क रूपी नदियां प्रकट हो जाती, नाना प्रकार के कुतर्क उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, तो वह कथा का आनंद नहीं ले पाते और वह उस कथा को ना सुनकर लौट आते हैं और अभिमान में भर जाते हैं। क्योंकि रास्ते में जब कोई पूछता है, जो बहुर को पूछने आवा, कोई पूछने आता कि कथा कैसी थी, आप जल्दी कैसे लौट आए, तो सर निंदा करता है, बुझावा उस कथा का, उस राम कथा रूपी सरोवर की निंदा करके उसे समझा देता है। अब ये विघ्न आते हैं, किसी के पास भी आ सकते हैं, हमारे पास भी आ सकते हैं, आपके पास भी आ सकते हैं। गोस्वामी जी कहते आते किसके पास नहीं, क्योंकि उपाय भी तो होना चाहिए। उपाय यह है राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। ये सारे विघ्न उसके पास नहीं आते जिन्हें राम जी अपनी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। और जब देखते हैं तो गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, सोए सादर सर मज्जनु करई और महाघोर त्रैताप न जरई। जिसे भगवान अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं वह राम कथा रूपी सरोवर में सादर आदर के साथ स्नान करता है। और महान ये घोर जो ताप हैं, कौन कौन से? 3 प्रकार के ताप होते, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। और ये कहां नहीं व्यापते हैं? राम राज नहीं काहे व्यापा। राम जी के राज्य में किसी को भी ये तीनों ताप नहीं लगते हैं। उत्तरकांड में चौपाई है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज ने कावे व्यापा। और सब नर करें परस्पर प्रीति, चले सुधर्म निरत सुतनीति है, अपने धर्म के अनुसार आचरण करते। और यहां पर भी ये लिखा, महाघोर त्रैताप न जरई, सोए सादर सर मज्जन करई। जो इस राम कथा में आदर के साथ स्नान करता है, अर्थात राम कथा को सुनता है, आनंद लेता है, वह इन तीनों तापों में नहीं जलता है। क्योंकि तीनों ताप मिलते हैं इस संसार में आते हैं। जब आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हमें परेशान करते हैं। वह राम कथा में स्नान कर लिया जाए तो उसकी ठंडक से हमें इनके ताप, इनकी जलन जो हमें होती है वह मिट जाती है। राम कथा में इतनी ठंडाई है, उसमें स्नान करें तो ये तीनों तापों को मिटा देती है। और जे नरे सर तजहे न काऊ, और जिन कह राम चरण भल भाऊ। और वे लोग तो तेनर तेनर यह सर तजहे न काऊ, जिनके मन में राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे तो इस सरोवर को कभी त्यागते ही नहीं। अच्छा ये बताइए, ताप है ना, किसको अच्छा लगता है? गर्मी किसे अच्छी लगती है? सूर्य का ताप है, अग्नि का ताप। ताप तो किसी को अच्छा नहीं लगता, सभी शीतलता चाहते हैं। तो ये 3 प्रकार के ताप लगते हैं और इनका समन कहां होता है? इस राम कथा रूपी सरोवर में स्नान करने से होता है। तो जो लोग भगवान के चरणानुरागी हैं, उनकी मंद मंद मुस्कनियां वे बलिहार राघव जी, जो उनकी मंद मंद मुस्कान को देखकर ही निरंतर
प्रफुल्लित होते रहते हैं। देखो ना, अभी राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, जो भगवान की मंद मंद मुस्करियां का लोगों ने दर्शन किया है, देखो आंसुओं की धारा बही है। ये आंसुओं की धारा क्या थी, आगे आगे आएगा इसी में वर्णन। ये जो आपने संतों के, भक्तों के आंखों से आंसुओं की धाराएं देखी, ये आंसुओं की धारा नहीं, आगे वर्णन भी आएगा। ये भावों से जब भावों में व्यक्त भरेगा तो आंसुओं की धारा न निकलकर ये सरयू माता है। अभी इसका सुंदर वर्णन इसी कथा में है। तो जो इसमें स्नान करता है ना, वे इस संसार सागर से तर जाते हैं, और जो इसके आनंद का अनुभव कर लेते हैं वे सरोवर का कभी परित्याग नहीं करते हैं। जो राम जी के चरणानुरागी, जो नहाए चाहे ये सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। अब फिर प्रश्न आता है, श्रोताओं के मन में भी आ रहा होगा कि इसमें स्नान तो हम करना चाहते हैं, तो हमें भी वह जड़ता रूपी जाड़ा लग जाता है, नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, तर्क रूपी बाण हमारे मन में प्रकट हो जाते हैं, हमें लग जाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते, जो सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, सो सत्संग करो मन लाई। कुछ करना नहीं, सत्संग करना है, संतों का संग करना है, भक्तों का संग करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भजन करना है, और कथाओं को सुनना है, और भगवान के लीला लालित्य में, लीला माधुर्य में मग्न हो जाना है। अवश्य ही आप इस सरोवर में स्नान करने लायक हो जाएंगे, अवश्य करेंगे। फिर ये जूड़ी नहीं लगेगी, फिर जड़ता रूपी जाड़ा भी नहीं लगेगा, तर्क रूपी बाण भी प्रकट नहीं होंगे। गोस्वामी जी आगे की चौपाई में कहते हैं, असमानस मानस चकचाई, और भय कब बुद्ध विमल अवगाही। ऐसे मान सरोवर को नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हमें भी यही तो करना है, राम कथा में जाकर गोते लगाना है। वैसे ही जैसे हम गंगा जी में जाकर, यमुना मैया में, सरयू माता में जाकर हम स्नान करते हैं और गोते लगाते हैं। गोतों की बड़ी महिमा है। आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग जो हमें सिखाते हैं स्नान कैसे करना है, तो गोते अवश्य लगाए जाते हैं। देखिए, लोग कुछ मलमल के नहाते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो शास्त्र विपरीत है। हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि नदी में जाकर मल के लगाओ। नदी में हमें मलना नहीं है, हमें शरीर शारीरिक मैल नहीं धोना है, हमें मन का मैल धोना है। और मन कहां होता है? मन यहां होता है। तो हमें क्या करना है? हमें गोते लगाना है, और गोतों की बड़ी महिमा है। आप जाएंगे तो वहां पर बड़े बड़े स्नान करने वाले बड़े बड़े धर्मार्थी होंगे। कोई कोई तो बहुत गोते लगाता है, किसी किसी के नाम के भी लगाता। स्वयं आया है, अपने परिवारीजनों के नाम के भी गोते लगाए जाते। तो गोतों की महिमा होती नदी में स्नान करने की, ना कि मल के शरीर साफ करने की। अरे शरीर तो घर में भी साफ किया जा सकता है, मां गंगा में तो हमें मन को निर्मल करना है। मन को निर्मल करके ही हम क्या कर सकते हैं? भय कब बुद्ध विमल अवगाई। तब हमारा मन निर्मल होगा, हमारी बुद्धि निर्मल होगी, और जब बुद्धि निर्मल होगी तब क्या होगा? भयो हृदय आनंद उछाहू। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जब इसमें स्नान किया तो मेरी जब बुद्धि निर्मल हो गई तो मेरे हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाहु। और यही तो हुआ अभी अभी प्राण प्रतिष्ठा में, कि जब भक्तों ने वहां पर, बुद्धि तो निर्मल हो ही गई थी भगवान के उस सुंदर
उत्सव में पहुंचकर उनके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। अब प्रवाह उमड़ा तो कहीं न कहीं से निकलेगा, तो नेत्रों से जब निकलता है वही वह असुरधारा थी। और चली सुबह कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरता सो। गोस्वामी जी कहते जब मेरे हृदय में ऐसा आनंद उमड़ा तो एक सुंदर कविता रूपी ये नदी निकली है। ये कविता रूपी नदी जो रामचरितमानस, वह कविता रूपी नदी निकल पड़ी। और यह भक्तों के नेत्रों से जो जल निकला है यह भी वह नदी है, ये सरयू माता ही है। वहां पर आपने देखा भी है, सरयू माता के जल में स्नान का एक अलौकिक आनंद है, अलौकिक, अद्भुत, अनुपम। उस आनंद का अनुभव तो स्नान करके ही हो सकता है। गंगा जी के जल का स्नान करने का अलग आनंद है, सरयू माता के जल में स्नान करने का अलग आनंद है। तो जो कविता रूपी नदी गोस्वामी जी कहते हैं जब निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है, चली सुबह कविता सरतासो, राम विमल जस जल भरतासो। कविता रूपी नदी में जल कौन सा है? कविता रूपी नदी में राम जी का यश रूपी जल भरा है। अच्छा, वह नदी जो निकली तो उसका नाम क्या है? गोस्वामी जी कहते सरजू नाम सुमंगल मोला, लोक वेद मत मंजुल कूला। ये नदी का नाम है सरयू मैया। तो सरयू मैया एक कविता रूपणी नदी का नाम है, संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है, सुमंगल मूला। और लोक वेद मत, दो प्रकार के मत होते हैं, एक वेद मत है, एक लोक मत। और देखिए ये तर्कियों के लिए एक बहुत सुंदर बात है, जो तर्क करते हैं। लोकमत और वेद मत दोनों को बराबर सम्मान दिया है गोस्वामी जी ने। वेद मत तो वेदों में लिखा है, पर कुछ लोक मत भी होते हैं जिन्हें हमें पूरा सम्मान देना चाहिए और दिया जाता है हमारे सनातन में। लोक मत और वेद मत दोनों ये इस सरयू मैया के नदी के जो है किनारे हैं, जो ये कविता रूपणी नदी निकली है, इसमें लोक मत और वेद मत दोनों का निचोड़ है यहां पर। और यहीं पर राम कथा, ये रामचरितमानस का जो व्याख्या है, इसको करने में गलती हो जाती है, क्योंकि गोस्वामी जी ने दोनों मतों को समायोजन करके ही ये राम कथा लिखी है, जिसमें वेद मत भी है और लोक मत भी है। लोक मत चलता रहना चाहिए क्योंकि इससे समाज की व्यवस्था चलती है। जीवन, सामाजिक जीवन लोक मत से चलता है, लेकिन वेद मत के अनुसार। तो लोक मत और वेद मत दोनों मंजुल कूला, ये इस कविता रूपणी नदी के दोनों किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिन, कलमल तन तर मूल निकंदिन। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी जो है ना, ये बड़ी ही पवित्र है। ये कैसी है? ये कलयुग के पाप, छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। नदी पुनीत सुमानस नंदिन, कलमल तन तर मूल निकंदिन। समूल नष्ट करने वाली है ये जो नदी जब चलती है ना, इसका प्रवाह। अच्छा, सरयू माता आप जाइएगा तो सरयू माता का प्रवाह इतना विशाल है, वेग बहुत तेज है। ये है ही, इसीलिए यहां पर गोस्वामी जी ने सरयू नदी की संज्ञा दी है, उपमा दी है। ये जो क्या करती, बड़े चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, तिनके और वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। कौन से? पाप रूपी तिनके वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। और आसपास जो सुंदर और वृक्ष जनते हैं, ये क्या है? ये पुण्य रूपी वृक्ष है, ये तिनके घास है, उनको नहीं उखाड़ती। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दोकुल,
संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। पूरा अयोध्या जी का वर्णन है यहाँ पर। और इस समय अयोध्या जी के दर्शन तो सभी को बड़े ही अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि बड़े भाग्यशालियों को ऐसी अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं। बड़ा सुंदर समय है। तो यहाँ पर और प्रसंग भी सुंदर चल रहा है। अयोध्या जी का ही सुंदर वर्णन हो रहा है कि तीनों प्रकार के जो श्रोताओं का समाज ही नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है। आर्त, जिज्ञासु और श्रद्धालु, ये तीन प्रकार के जो श्रोता होते हैं ना, एक आर्त होते, एक जिज्ञासु होते, एक श्रद्धालु होते। तो ये तीनों प्रकार के श्रोता हैं। इन श्रोताओं का समाज ही नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है। और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। और बात एक प्रमाणित होती है, अर्थात अयोध्या जी, अयोध्या जी क्या है? अयोध्या जी कोई नगर है? अयोध्या जी कोई स्थान है? नहीं, ये तो संतों की सभा है। ये अनुपम है, ये अलौकिक है, ये दिव्य है। ये संसार जब होता है ये तब भी होती है। ये क्या है? ये कोई नगर नहीं है, ये राजा राम अवध राजधानी। यहाँ के या जहां के राजा राम हो वह अयोध्या जी राम जी की राजधानी है। बस इसको हम ऐसे ही जानना चाहिए। कोई पूछेगा अयोध्या जी कौन है, क्या कोई नगर है? नहीं, ये राम जी की राजधानी है। यह उनकी क्या है? जन्म भूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। कहते हैं राम जी ये मेरी जन्म भूमि है, परंतु परम पवित्र है, जिसके उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी बहती है। और यह मुझे इतनी प्रिय है कि मैं यहां पर रहने वाले लोगों को सीधा ही अपने धाम भेज देता हूं। ये अयोध्या जी है, इसलिए अयोध्या जी को हमें कोई शहर और नगर नहीं समझना चाहिए। ये संतों की सभा है, अर्थात अयोध्या जी में रहने वाले समस्त लोग जो हैं सब संत हैं। सब संत हैं, चाहे जीव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई हो, सभी संत हैं, क्योंकि ये राम जी की अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या कोई लौकिक नहीं है, अयोध्या जी अलौकिक हैं। राम भगत सुर सर तह जाई, अब मिली सुकीरत सरज सुहाई। सुंदर कीर्त रूपी सुहामनी सरयू जी। तो यह राम कथा रूपी सरोवर से कौन सी नदी निकली? सरयू नदी, भावों से भरी हुई। जब कवि कहता है, गोस्वामी जी कहते हैं, जब मेरे मन में उद्गार आए, प्रवाह निकला, तो प्रवाह सरयू नदी के रूप में निकला। तो सरयू नदी जी कहां पहुंची? ये राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। अर्थात अब प्रमाण यहां पे क्या आया? गंगा जी क्या है? गंगा जी राम भक्त की साक्षात स्वरूपा हैं। गंगा जी में मिल जाती है जाकर ये सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी नदी। सरयू जी क्या है? राम जी के यश रूपी नदी है, जो जाकर भगवान की भक्त रूपी गंगा जी में जाकर मिल जाती है। अर्थात जब हम भगवान के यश रूपी नदी श्री सरयू जी में, अर्थात भगवान के श्री कीर्त में, यश रूपी नदी में जब हम स्नान करते हैं, तभी हमें भक्ति प्राप्त होती है। और वह भक्ति कौन है? वह गंगा जी। या गंगा जी रूपी भक्ति में हमें फिर स्नान करना पड़ता है। वहां हम पहुंच जाते, मिली सुकीरत सरज सुहाई, और सानुज राम समर जसो पावन, मिलो महानद सोन सुहावन। अच्छा, और एक सुंदर बताते हैं गोस्वामी जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना जल
महानद सोन नदी है और वहां पर सोन नदी का प्रवाह है, आप लोग देखेंगे अवश्य ही। यहां पर इसीलिए गोस्वामी जी ने उपमा दी है कि भाई लक्ष्मण और श्री राम जी के जो युद्ध हुआ, जो वो युद्ध का पवित्र यश रूपी जल वह सोन नदी है। वह सोन नदी भी उस गंगा जी में आकर मिल जाती है, भक्त रूपी। अर्थात भगवान, अब यहां पर एक बात बताते हैं, अर्थात भगवान के चाहे सुंदर मुख का दर्शन करें, भगवान की लीलाओं में चाहे हम युद्ध लीला का, तो वह भी युद्ध में भी हमें भगवान की सुंदर यश रूपी, सुंदर उनका यश रूपी नदी मिलती। वह कौन सी नदी हो जाती है, उसको सोन नदी को उपमा दी है। अर्थात भगवान के चाहे हम युद्ध का वर्णन करें, चाहे भगवान के वन गमन का वर्णन करें, चाहे भगवान के अरण्य विहार का वर्णन करें, चाहे भगवान का के दुख जब माता सीता का हरण हो गया, भगवान के किसी भी चरित्र का, चाहे भगवान की बाल लीला का वर्णन करें, चाहे भगवान के राज्याभिषेक का वर्णन करें, भगवान की किसी भी लीला का वर्णन करें, वह हमें मिलाती कहां है, भक्त रूपी गंगा जी में ही सब नदियां मिलती हैं। जितनी नदियां हैं ये सारी जाकर कहां मिल जाती है, गंगा जी में। गंगा जी रूपी, अगर राम भक्त रूपी गंगा जी में मिलकर फिर आगे कहा जाती है। ये आगे की कथा में गोस्वामी जी जैसा कहेंगे वैसी ही कथा सुनाऊंगा, तो आगे की कथा वर्णन होगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम।